द नन्स प्रीस्ट टेल। कैंटरबरी में 24 कहानियाँ शामिल हैं, जिनमें से द नन प्रीस्ट टेल सबसे ज़्यादा यादगार कहानियों में से एक बनी। कैंटरबरी टेल्स की 24 कहानियों में कुछ खास कहानियाँ थीं, जैसे वाइफ ऑफ पाथ, मिलर की स्टोरी, पर इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसकी स्टोरी ने, वो थी द नन्स प्रीस्ट टेल। अगर इसकी मेन प्रोलॉग की बात करें तो सबसे पहले मॉन्क ने एक स्टोरी सुनाई थी। मॉन्क के बाद नाइट ने कहा कि अब कोई अच्छी कहानी सुनाई जाए, बस वो कहानी ट्रेजिक स्टोरी ना हो। उस दौरान हैरी वैली आस्क्ड नन टू टेल अ गुड स्टोरी। शी टोल्ड बेस्ट स्टोरी अमंग ऑल द 24 स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स। स्टोरी स्टार्ट होती है एक विडो लेडी से, जो कि बहुत बूढ़ी थी और अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी एक छोटे से कॉटेज में। वो लेडी अपनी छोटी सी दुनिया में अपनी 2 बेटियों के साथ बहुत खुश थी और उसने एक पिग और एक काव रखी हुई थी टू सपोर्ट हर फैमिली फाइनेंशियली। साथ ही वो अपने फार्म हाउस पे कुछ वेजिटेबल्स भी उगाती थी। उसकी दुनिया अपने छोटे से घर के अंदर तक ही सीमित थी। उस बूढ़ी औरत ने कभी वाइन नहीं टेस्ट की थी और कभी वो डांस में बहुत ज़्यादा इंडल्ज नहीं हुई थी। एक बहुत ही सिंपल लाइफ में और बहुत ही ऑनेस्ट लाइफ वो लीड करती थी। ऐसा बहुत ही कम होता था कि वो कभी बीमार पड़े। बहुत ही नरिशिंग डाइट लेती थी और कुछ एक्सरसाइज किया करती थी ताकि वो फिजिकली फिट और एक्टिव रहे। इस पुअर विडो लेडी का एक फार्म यार्ड था, जिसमें कुछ बर्ड्स और कुछ एनिमल्स थे, और इन बर्ड्स में जो चीफ बर्ड था वो एक कॉक था, जिसका नाम था चांटरक्लियर। चांटरक्लियर इज़ अ फ्रेंच वर्ड which means sings clearly. चांटरक्लियर was the king of the yard. वैसे तो चांटरक्लियर एक मुर्गा था, पर उसे कुछ इस तरह दिखाया गया है स्टोरी में जैसे वो पूरी स्टोरी को लीड कर रहा हो। चांटरक्लियर की खासियत थी कि वो बहुत ही गुड लुकिंग हैंडसम था और उसके लुक्स को पूरी कंट्री एडमायर करती थी। उसकी जो कॉम्ब थी वो एकदम रेड थी और उसकी बिल एकदम ब्लैक, और जो उसकी अपीयरेंस थी वो एकदम रॉयल बर्ड की तरह थी। उसकी प्लमिज भी एकदम फाइन और एकदम मैग्निफिशेंट थी। In a sentence, he had an amazing look and everyone admired and appreciated it like there had never been such a wonderful creature before. Moreover, he was considered a wise bird as well. ऐसा क्या था जो उसको उसके लुक्स के अलावा भी खास बनाता था? उसकी पंचुअलिटी। डेली इन मॉर्निंग उसका नियम था कि उसने एक हैबिट अपने अंदर सेट कर ली थी कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पर बाँग देता था। बाँग देने की इस टाइमिंग में कभी वो कोई गलती नहीं करता था। साथ ही उसकी आवाज़ बहुत ही क्लियर और बहुत ही लाउड थी। उसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट थी कि चर्च की घड़ी का अलार्म और टाइमिंग भी उसकी आवाज़ के हिसाब से सेट किया जा सकता था। चांटरक्लियर की 7 वाइफ्स थीं, जो यार्ड में हमेशा उसके पीछे पीछे टहला करती थीं। बट उनमें से एक उन 7 में सबसे खूबसूरत, गोरी और चांटरक्लियर की फेवरेट थी, जिसका नाम था पर्टलॉट। स्टोरी में बताया गया है कि चांटरक्लियर पेट्रोलॉट से तब से प्यार करता था जब वो बस 1 हफ्ते की थी। इन दोनों के बीच में एक तरह का एक रूटीन सा था कि जब भी काम ख़त्म होता था तो ये दोनों पति पत्नी एक साथ कुछ देर बाहर यार्ड में ही बैठा करते थे, और हर दिन शुरू होने पर चांटरक्लियर उसके लिए गाना गाया करता था, जो कि था माई लव इज़ टू मिडोगॉन। एक रात पेट्रोलॉट ने एक घबराई हुई सी आवाज़ सुनी। उसने आँख खोलकर देखा तो पाया कि चांटरक्लियर एक गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ में था, जैसे वो बहुत ही परेशानी में है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मुझे बचा लो,
मुझे आप पर यकीन है कि आप मुझे बचा लोगे, मुझे प्लीज़ बचा लो। ज़ाहिर था वो एक सपना देख रहा था और वो एक बहुत ही डरावना सपना था। जैसे ही उसकी आँखें खुली, उसने पाया कि पेल्टलॉट उसके पास ही है और उसने उसको सहारा दिया कि मैं तुम्हारे पास हूँ, क्या हुआ है? तो उसने उस अपनी वाइफ़ को बताया कि उसने कभी ज़िंदगी में ऐसा डरावना सपना नहीं देखा और ये सपना बिल्कुल ऐसा था जैसा कि सब कुछ उसके साथ एकदम सच में हो रहा हो। आगे बताता है वो कि कुछ था जो कि बहुत बड़ा था साइज़ में और बहुत ही भयानक दिख रहा था। एक दैत्य समान कुछ उसके सामने था, एकदम बीस्ट जैसा कुछ उसके सामने था और जैसे वो एकदम ही उसको उस पे झपट्टा मार के उसको पकड़ लिया हो जैसे। और इस सपने ने उसे बहुत ही डिस्टर्ब कर दिया है मेंटली। अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी भी इतना इनसिक्योर और इतना घबराया हुआ महसूस नहीं किया। चॉन्टिक्लेयर अपनी वाइफ को बताता है कि उसकी जो अपीयरेंस थी एकदम डरावनी दैत्य जैसी थी और जब वो ये बातें सुनती है तो पेट्रोलॉट उससे कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति, मेरा हस्बैंड इतना डरपोक होगा जो कि सिर्फ एक सपने से डर जाए। और अगर ये बात उसकी और बीवियों को पता चली तो कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। जो भी कैरेक्टर्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ इन्हें नोट करते रहिएगा साथ में। पेट्रोलॉट एक राइटर का जिक्र करते हुए कहती है जिसका नाम था कैटो, जिसने कहा था कि सपने हकीकत में नहीं बदलते, ये बस सपने होते हैं और आंख खुलने के बाद ख़त्म हो जाता है। कैटो एक रोमन फिलोसोफर थे। ऑल्दो चांटिक्लेयर उसको बताता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ कुछ सपने आए और बाद में वो सपने एक रियलिटी की तरह उनकी लाइफ में हुए। प्रैक्टिकली वो सपने उनके साथ एक ट्रेजेडी में और एक रियलिटी में बदल गए। बट पेट्रोलॉट उसे अपनी बातों में संभाल लेती है, उसे सांत्वना देती है, उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करती है और उसको शांत कर देती है और मना लेती है कि बस ये एक सपना था। वो एक बहुत ही मैच्योर और एक बहुत ही समझदार मुर्गा है और उसे अपनी रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए इस चीज़ से मूव ऑन करना पड़ेगा। चांटिक्लेयर इस बात को समझता है और अगले दिन सुबह अपना डेली रूटीन स्टार्ट करता है अपनी आवाज़ से, अपनी बाग देने से और यार्ड में आके अपनी 7 वाइफ्स के साथ घूमता है, अपने दिन को शुरू करता है। दिन बहुत ही नॉर्मल चल रहा था, सूरज उग चुका था और सब उसकी वाइफ्स और वो यार्ड में कॉर्न्स खा रहे थे। यहाँ अचानक से चांटिक्लेयर देखता है कि कोई एनिमल है जो कि ग्रास में लेटा हुआ है। हैरानी की बात ये थी कि ये जो एनिमल लेटा हुआ था ये साइज़ में बिल्कुल वैसा था जैसा चांटिक्लेयर ने एक रात पहले अपने सपने में देखा था, बल्कि ये तो एक फॉक्स है। चांटिक्लेयर अचानक से घबरा जाता है और खुद को एक कदम पीछे खींच लेता है। जैसे ही चांटिक्लेयर अपना पैर पीछे खींचता है, वो जो फॉक्स था वो उसके आगे आकर कहता है, प्लीज़ मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिला था, वो भी मेरे फ्रेंड्स थे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फॉक्स का जो नाम था वो था रसेल। रसेल एक बहुत ही क्लेवर फॉक्स था। वो चांटिक्लेयर को काम डाउन करता है और उससे कहता है कि बस मुझसे डरो मत। वो उसका फैमिली फ्रेंड है और एक बहुत ही अच्छा फैमिली फ्रेंड वो था उसका, उसकी फैमिली का। वो बताता है अपना नाम चांटिक्लेयर को और कहता है कि मेरे साइज से डरो मत, मैं अपीयरेंस से थोड़ा डरावना हो सकता हूँ पर मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मैं तुम्हें नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाऊँगा। वो चांटिक्लेयर के पास आता है फॉक्स और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे मिलने आए थे और तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे बहुत एंटरटेन भी किया था और उनकी जो गायकी थी, जो सिंगिंग थी वो बहुत ही अच्छी थी। ऐसी बातें कहते हुए जो रसेल था वो कहता है कि मैं वही सिंगिंग दोबारा सुनने के लिए आया हूँ। चांटिक्लेयर इस बार उसकी बातों में आता है और अपने फादर को उसकी बातें सुनकर याद करने लगता है। वो बताता है कि
तुम्हारे फ़ादर की आवाज़ बहुत ही अच्छी थी और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल अपने फ़ादर की तरह। तुम में भी वही क्वालिटीज़ होंगी जो कि तुम्हारे फ़ादर में थी। यहाँ रसल जो कि फॉक्स है, वो बहुत ही पोलाइटली और बहुत ही स्मार्टली रिक्वेस्ट करता है चांटरक्लेयर से कि तुम मेरे लिए एक गाना गा दो, जैसे तुम्हारे फ़ादर की आवाज़ थी, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। और अपने फ़ादर की तारीफ़ें सुनते हुए, अपनी सिंगिंग की तारीफ़ें सुनते हुए, जो कॉक था वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है, अपने नेक को ऊंचा कर लेता है और अपनी टोज़ पे खड़ा हो जाता है। जो कॉक था वो बहुत ही फ्लैटर्ड फील करता है और ओवर एंजॉय करने लगता है अपनी आवाज़ को। हालांकि उसे बिलीव तो नहीं हो रहा था कि जो साइज़ में इतना बड़ा है और इतना डरावना है, वो फॉक्स उसके सामने इतने प्यार से इतनी अच्छी बातें कर रहा है और उसके दोस्त जैसा है। इस टाइम तक चांटरक्लेयर अपने सारे डर को भूलकर, अपने सपने को भूलकर गाना गाने लगता है और उसको अपना दोस्त फॉक्स को अपना दोस्त मान लेता है और पहले से भी बेहतर आवाज़ में खड़े होकर गाने लगता है। पर जैसे ही चांटरक्लेयर अपने गले को ऊंचा करके गाना शुरू करता है, अपनी आंखें बंद करके, रसल जोर से छलांग लगाकर उसकी गर्दन से उसको पकड़ के उसको पीछे की तरफ खींचता हुआ वुड के ऊपर जाके, जो बाउंड्री वुड थी उसके ऊपर जाके खड़ा हो जाता है। अचानक से चांटरक्लेयर को याद आता है कि यही वो सपना है जो मैंने देखा था और अब मेरे साथ रियलिटी में हो रहा है। उसे वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। आंखें खुलते ही वो पाता है कि वो रसल की गिरफ्त में है और अब उसकी लाइफ डेंजर में है। यहाँ रसल जब जाके वुड पे खड़ा होता है तो वो अपने आसपास देखता है कि वो सेफ जगह पर है और यहाँ उसे कोई बचाने नहीं आने वाला कॉक को, और एक सेटिस्फेक्शन के साथ अपने आसपास देखता है। सारी जो भी वाइफ्स थी चांटरक्लेयर की, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगती हैं और जो भी वहाँ पे एनिमल्स थे सब उस टाइम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगते हैं कि कैसे चांटरक्लेयर को बचाया जाए, क्या किया जा सकता है। वो घबरा कर सब आवाज़ें निकालने लगते हैं। ये आवाज़ें सुनकर जो विडो लेडी थी वो भागकर बाहर आती है और देखती है एक फॉक्स ने चांटरक्लेयर को उसकी गर्दन से दबाया हुआ है और उसको बहुत दूर ले जाके वो फॉक्स खड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है कि कोई उस फॉक्स से उस कॉक को रेस्क्यू कर पाए। यहाँ तक कि नेबरहुड के कॉटेजेस में जो डॉग्स थे वो भी ज़ोर ज़ोर से बार्क करने लगते हैं और सारी जो सोसाइटी के लोग थे आसपास के कॉटेज के, सब बाहर आके देखने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि सारे एनिमल्स एक ही टाइम पे इतनी आवाज़ें कर रहे हैं, इतनी घबराई हुई आवाज़ आ रही है। यहाँ पर सारे एनिमल्स, सारे लोग गैदर्ड तो हुए उसको रेस्क्यू करने के लिए, पर इस वक्त कोई कुछ कर नहीं पा रहा था। वो जो फॉक्स था वो सबकी रीच से बहुत दूर था। चांटरक्लेयर यहाँ पे अपने माइंड को रिलैक्स करता है और देखता है कि अब वो क्या कर सकता है। उसने देखा कि सब लोग वहाँ पर है, पर मदद इस वक्त उसकी सिर्फ वही कर सकता था। इस टाइम पे फॉक्स अपने आसपास सर्वे कर रहा था कि जिस ग्राउंड पर वो है वहाँ कोई आ तो नहीं सकता, और इस वक्त वो जो विक्टिम था कॉक उसके मुंह में था, गर्दन से उसको फॉक्स ने दबाया हुआ था। इस जगह पर एक बहुत ही अमेजिंग आइडिया स्टक करता है चांटरक्लेयर के माइंड में। वो रसल से कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल इन लोगों से घबराता नहीं, मैं एक ज़ोरदार आवाज़ निकालता और ये सब मेरी आवाज़ से डर जाते और मैं उन सब से कहता, उन सब के मुंह पे, कि मैं तुम सब जैसा फुलिश नहीं हूँ। ये लाइन सुनी और ये लाइनें सुनकर जो असर रसल पे हुआ वो बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग था। रसल ने ये बातें सुनी और उसने ये बात सुनते ही अपना मुंह खोला और ये लाइनें वो दोहराने लगा, और जैसे ही उसने ये बात बोलने के लिए अपना मुंह खोला, वो जो कॉक था वो उसके मुंह से छूट गया और नीचे गिर गया। एट द मोमेंट उसका गला छूटा और वो फ्री हुआ रसल के मुंह से, चांटरक्लेयर फ़ौरन उड़ के उसकी उसकी रीच से दूर हो गया। उसको फ़ौरन रियलाइज़ होता है अपनी मिस्टेक का और वो फ़ौरन समझता है कि वो कॉक की बातों में आ गया। अगेन फॉक्स ट्राई करता है कन्विंस करने का चांटरक्लेयर को। रसल बहुत ही पोलाइटली कहता है कि प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मुझे गलत मत समझो,
मेरा कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था और ना ही तुम्हें डराने का कोई इरादा था। मुझे मौका दो, मैं खुद को साबित कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे भगवान के लिए एक मौका दो, मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ूंगा। लेकिन अब चांटरक्लेयर उसकी बात को नहीं मानने वाला था। वो समझ चुका था कि वो एक बार बेवकूफ़ बन चुका है, लेकिन वो दोबारा उसकी चिपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। और उसने रिप्लाई किया कि आई वुड नॉट रिपीट माई मिस्टेक अगेन, and this is how he saved his life. The thing which makes this story interesting and the best one is that the tale has a moral to convey as well. किसी की चिपड़ी चुपड़ी बातों में आकर खोना या बहकना नहीं चाहिए। पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और एक बार कभी कोई गलती हो भी जाए तो वो गलती सिर्फ एक बार होनी चाहिए। दूसरा मौका मिलते ही अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहिए। तो ये थी द कैंटरबरी टेल्स की सबसे बेस्ट स्टोरी अमंग ऑल द 24, द नन्स प्रीस्ट टेल।